वेलकम टू न्यू वरिहान क्लासेस। आज हम यहाँ पर सेट टू डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ऑन अकाउंटेंसी का सेट टू यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेट वन डिस्कस किया है। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ब्रॉट इन the amount brought by owner of the business should be credited to. The amount brought by the owner of the business should be credited to capital account, cash account, drawing account and bank account. क्वेश्चन क्या पूछा है? The amount brought by owner of the business should be credited to capital account, cash account, drawing account and bank account. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर बोथ हैव सेपरेट आइडेंटिटी। ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड ओनर बोथ हैव सेपरेट आइडेंटिटी? According to which concept business and owners are separate? Options क्या है? realization concept, going concern concept, business entity concept and cost concept. कौन सा कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस और ओनर ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं, ये दोनों सेपरेट हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि ओनर और बिजनेस ये आपस में सेपरेट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड? अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट it is assumed that business will exist for indefinite time period? Realization concept, going concern concept, business entity concept and none of these. तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट द फॉलोइंग वुड बी रिकॉर्डेड in the books of account as business. According to money measurement concept, the following would be recorded in the books of accounts of the business: health of director of the company, quality of company's goods, value of plant machinery and all of these. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी। इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेट इन नियर फ्यूचर इज नोन एज। क्वेश्चन क्या है? ए कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और liquidate in the near future is known as going concern concept, economic entity, monetary unit and none of these. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम? हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम? मार्शल, कार्ल पियर्सन, लुका पेसोली एंड नन ऑफ दिस। हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम? तो ये सबको पता है कि लुकास पेसोली इन्होंने इन्वेंट किया था डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज समरी ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन एट अ स्पेसिफिक डेट? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज समरी ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन एट अ स्पेसिफिक डेट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। कौन कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उस एट अ स्पेसिफिक डेट शो करता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? बैलेंस शीट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 8, वी कैन से दैट बिजनेस इज इन प्रॉफिट व्हेन? We can say that business is in profit when assets exceeds expenditure, assets exceeds liabilities,
इनकम एक्सीड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सीड लाइबिलिटीज। तो हम कब ये कह सकते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर। जब हमारी इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा होंगी तो हम बोलेंगे बिजनेस प्रॉफिट में है, इनकम एक्सीड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? Which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? Which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? Understandability, relevance, comparability, and none of these. तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट, कैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैश क्या है? कैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैश क्या है? एक एसेट है, हमारा करंट एसेट। कैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बोथ ए एंड सी। तो कैश क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? कैश क्या है? एक रियल अकाउंट है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैश क्या है? कैश एक रियल अकाउंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, what is the basis of allocation of carriage inward cost and among pre and post incorporation period? What is the basis allocation of carriage inward cost among pre and post incorporation period? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है टाइम, सेल, परचेसेस एंड क्रेडिट सेल। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैरेज इनवर्ड कॉस्ट अमंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, परचेसेस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, परचेसेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is excluded from the cost of stock? Which of the following is excluded from the cost of stock? Carriage inward, import duties, purchases of raw material, salary of purchasing staff। क्वेश्चन क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ स्टॉक में हम किससे एक्सक्लूड कर सकते हैं नीचे दिए गए ऑप्शंस में? कैरेज इनवर्ड, ये तो इंक्लूड होगा। इंपोर्ट ड्यूटीज़ इंक्लूड होगी। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड होगी। लेकिन इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, सैलरी ऑफ परचेसिंग स्टाफ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सैलरी ऑफ परचेसिंग स्टाफ। ये कॉस्ट ऑफ स्टॉक में नहीं आता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, A firm has omitted to record provision for bad and debtful debts. How will it impact the financial statement? Option A, net profit would decrease. Option B, net profit would increase. Gross profit would be overstated and gross profit would be understated. इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? ए फर्म हैज़ ओमिटेड, क्या ओमिट किया है? टू रिकॉर्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डेब्टफुल डेब्ट्स। हाउ विल इट इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो इसका राइट आंसर क्या है? जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज होगा। नेट प्रॉफिट वुड इंक्रीज। ऑप्शन बी में है ये, नेट प्रॉफिट वुड इंक्रीज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नेट प्रॉफिट वुड इंक्रीज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज। जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फेयर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड whereas liability of the other partner is limited. What type of partnership is represented here? अगर एक पार्टनर की लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है तो वो लिमिटेड है, तो उस पार्टनरशिप को हम क्या कहेंगे? किस टाइप की पार्टनरशिप है वो? पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड पार्टनरशिप, जर्नल पार्टनरशिप एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तो इसका राइट आंसर क्या है? लिमिटेड पार्टनरशिप।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लिमिटेड पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, which concept suggests that exclusion of human resource in balance sheet? Which concept suggests that exclusion of human resource in balance sheet? Accrual concept, money measurement concept, going concern concept, and all of these. Which concept suggests the exclusion of human resource in balance sheet? इसका राइट आंसर क्या है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर and the same is deposited in the bank for collection. If it is finally returned dishonored, then it will be result into. ए चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, अगर चेक हमने रिसीव किया है और उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किया फॉर कलेक्शन के लिए, अगर वो फाइनली डिसऑनर हुआ, वो चेक वहाँ से हमें पैसे नहीं मिले, देन इट विल रिजल्ट इनटू कस्टमर्स अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड, कस्टमर्स अकाउंट बीइंग डेबिटेड, नो चेंज इन द कस्टमर्स अकाउंट एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कस्टमर्स अकाउंट बीइंग डेबिटेड। इसका राइट आंसर क्या है, कस्टमर्स अकाउंट बीइंग डेबिट, हमें कस्टमर्स के अकाउंट को करना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स इज कॉल्ड। The balance remaining after deducting gross profit from sales is called cost of goods sold, net sales, gross sale and liabilities. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इनकम टैक्स पेड ऑन बिजनेस इनकम, इनकम टैक्स पेड ऑन बिजनेस इनकम बाय अ सोल प्रोप्राइटर is debited to trading account, debited to profit and loss account, deducted from capitals account in the balance sheet, added to the capitals account in the balance sheet. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल्स अकाउंट इन द बैलेंस शीट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।